बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रायंगल प्रिंट करना सीखा था, स्टैरिक के थ्रू भी, हैश के थ्रू, डिजिट्स के थ्रू, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आपके ऊपर कार्ड में भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसी तरह लेवल बाय लेवल हम लोग आगे इंक्रीज़ होते जाएंगे ताकि आप हर तरह का प्रिंट जो पैटर्न है वो प्रिंट करना सीख जाएं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने रेक्टेंगल एक बनाना सीखा जो बिल्कुल ईजीएस्ट वे था। देन उसके बाद ट्रायंगल बनाना सीखा। अब ट्रायंगल हम लोग इसको अपोजिट वे में भी सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाता है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब अगर आपके पास ये पैटर्न आ जाता है कि इस तरह का पैटर्न आप लोगों ने प्रिंट करना है, तो अब वो कैसे होगा? सिंपल, तो अगर हमने जो फर्स्ट 5 रोज थी वो हमने प्रिंट करना सीख लिया था। अब साथ ही अगर आपके पास ऑपोजिट वे में अगेन ये डाउन साइड भी उसी तरह का पैटर्न प्रिंट हो रहा है, तो अब ये कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो जो फर्स्ट 2-3 मिनट की वीडियो है वो आप लोग यहाँ से आगे कर सकते हैं अगर आपको फास्ट पैटर्न जो है प्रिंट करना आता है। तो वो जस्ट ये है कि यहाँ पे मैं समझा दूँ, क्योंकि जो लोग नए आए हैं, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाए, उन्हें समझ आ जाए कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं ये हमारे पास। और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 1 2 3 4 5 मीन्स कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम है वो 5 हैं और जो नंबर ऑफ़ रो हैं वो हमारे पास 8 थे आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 9 एंड देन I प्लस प्लस। देन नेक्स्ट लूप लगाएंगे हम लोग कॉलम के लिए इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 5 एंड देन j प्लस प्लस। ठीक है, ये कॉलम और रो के लिए हमारे पास लूप हो गया। अब देन हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे लूप लिखना कैसे है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट और यहाँ पे मैं स्टैटिक प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट सिंपलेस्ट वे है। और यहाँ पे एंड पे, क्योंकि हमने हर रो के जब भी हमारे पास कॉलम एंड होंगे तो उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो जब भी हमारे पास कॉलम का लूप टर्मिनेट होगा हमने यहाँ पे लिखना है कि हमें पॉइंटर जो है नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करना, तो जस्ट हम लोग राइट लाइन का मेथड यूज़ करेंगे, देन प्रिंट कुछ भी नहीं करना। जस्ट अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिंपल जो रेक्टेंगल बन जाएगी, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। पैटर्न की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जब रेक्टेंगल बनाना सीखा था तो हमने यहाँ पे ये कोड लिखा था। अब इसी कोड को अगर हमने कन्वर्ट करना है कि हमारे पास फर्स्ट 5 टाइम आपके पास जो कोड ये एग्जीक्यूट हो, आपके पास ये स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब फर्स्ट रो हो तो एक दफ़ा आपके पास स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए, सेकंड रो में आपके पास 2 टाइम स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए, थर्ड रो में आपके पास 3 टाइम। इट मीन्स कि आपके पास जब भी आपके पास जे इंक्रीज होता होता नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए उसके बाद आपने स्टैटिक प्रिंट नहीं करना। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे इफ़ जे लेस देन एंड इक्वल टू आई करते हैं तो देन ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास जस्ट एक साइड इसकी प्रिंट हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट साइड जो है वो एक्सिक्यूट हो चुकी है। अब इसको भी हमने यहाँ से इसको कम करना है। ये एक और पैटर्न आपके पास वैसे बन गया है, अगर आप इसको देखें तो ये पैटर्न भी हो सकता है, तो ये भी इसका बन गया है। यहाँ पे बाकी क्या हो रहा है, ऊपर आपकी ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे आपके पास स्क्वायर बना हुआ है। तो ये इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपके पास नए नए पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जस्ट हमने यहाँ पे करना है कि आपके पास जो लास्ट 5th रो है आपके पास,
यहाँ पे 5 स्टैरिक है आपके पास, देन नेक्स्ट 6 रो में आपके पास एक स्टैरिक कम हो जाना चाहिए। तो अब इसका एक क्लियर प्रोसीजर है कि हम फर्स्ट हाफ के लिए, ये जो फर्स्ट हाफ आपके पास पैटर्न है इसके लिए एक लूप लगा लें, सेकंड हाफ जो आपके पास पैटर्न है इसके लिए दूसरा लूप लगा लें। ये थोड़ा सा ईजीएस्ट वे है। दूसरा ये है कि आपके पास दोनों के लिए आप एक ही लूप में काम करें। तो दोनों वे हम लोग देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। तो अगर फर्स्ट हाफ के लिए हम लोगों ने एक लूप लगाना है तो हम यहाँ पे साथ कंडीशन भी लगाएंगे, एंड ये सारे ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब तक आई जो है वो लेस देन 5 हो तब आपका ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड आई लेस देन 5। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जस्ट आपका फर्स्ट जो हाफ है वो प्रिंट होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास जस्ट यहाँ पे फर्स्ट हाफ प्रिंट हुआ है, ठीक है। देन दूसरे हाफ के लिए हम लोग यहाँ पे एक और दूसरा लूप लिख लेते हैं। दूसरे लूप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप देखें तो हमारे पास अब हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो 4 है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये आपके ये रो जो है प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग एक और लूप लिख लें, फॉर इंट। अब यहाँ पे आप जे भी लिख सकते हैं क्योंकि जे लूप आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, और जे के अलावा दूसरा लूप भी लिख लें तो वो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। तो जे के अलावा आप दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लें तो वो आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ पे के यूज़ कर लें, के इक्वल टू 0, के लेस देन 4 एंड देन के प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोगों ने वो प्रिंट करना है तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये कब प्रिंट होना चाहिए, जब आपके पास आई जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ पे आप इफ़ आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 देन आपके पास ये प्रिंट होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो पहले प्रिंट हुआ था वही चीज़ पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये लूप जो लास्ट लूप है ये आपने 4 टाइम एक्सिक्यूट किया है कॉलम का, तो ये यहाँ पे 4 टाइम एक्सिक्यूट हो रहे हैं स्टैरिक। हमने क्या करना है कि अब यहाँ से इसको ट्राइंगल फॉर्म में लाना है, ऑपोजिट ट्राइंगल फॉर्म में। ये 1 बाय 1 इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप, मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से वीडियो देख के आप इस काबिल हो जाएं कि हर तरह के पैटर्न प्रिंट करना सीख लें। अदरवाइज जस्ट मैं आपको 4-5 मिनट की वीडियो बना के जस्ट वो कोड मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह का कोड आप लिखेंगे तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कैसे प्रिंट होगा अगर आप यही नहीं सीख पाएंगे तो फ़ायदा नहीं है इस वीडियो में आपको आने का। वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे अगर आप जस्ट सीख लेते हैं तो आपको कहीं भी हर तरह का पैटर्न आप लोग प्रिंट करना सीख जाएंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में आपके पास ये स्टैरिक प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम इस लॉजिक को, ये जो कंडीशन है इसको यहाँ से कट करके जे लेस देन इक्वल टू आई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो तब भी आपके पास कोड ठीक रहेगा। जस्ट हमारे पास आई लेस देन यहाँ पे 5 हम लोग लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो आपके पास तब भी कोड अगर हम एक्सक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट वही आएगी, ठीक है जी। आपके पास आउटपुट वही आ रही है क्योंकि हमें जो फर्स्ट ट्रायंगल चाहिए वो लेस देन 5 तक ही चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास, जब तक हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि ये लूप जो फर्स्ट कॉलम का है ये हमने 5 टाइम फर्स्ट 5 रोज़ के लिए प्रिंट करना था, तो हमारे पास हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि आई लेस देन 5 तक होगा तब तक ये एक्सिक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एक्सिक्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो है आपके पास ये कब स्टार्ट होना चाहिए और कब एंड होना चाहिए। तो ये हमारे पास रोज़ 9 तक जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेस देन अगर 9 लिख लेते हैं तब भी आपका एक्सिक्यूट होता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं तो अब ये कॉलम आपका 0 to 9 हो जाएगा। लेकिन ये हमें 0 से नहीं चाहिए, बल्कि हमें तब चाहिए जब आपका ये कॉलम जो है ये काम करना ख़त्म हो जाए। तो ये कॉलम कब काम करना ख़त्म होगा, जब आपकी आई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू आई करता हूँ कि जब आई की वैल्यू जो भी होगी, आई की वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक ये आपका एक्सिक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाई हुई है। ये बाद में हम लोग यहाँ पे भी लगा के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसके पास आपके पास जो आउटपुट आएगी वो ठीक आ जाएगी। इसको मैं एक्सिक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको।
तो आपके पास ये आउटपुट ठीक आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका कोड जो है ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में नहीं है, हमने 2 लूप के थ्रू इसको किया है, तो ये आपका कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर इसी प्रोग्राम को हम लोगों ने सिर्फ एक लूप के थ्रू करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लूप को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। जस्ट इसी एक लूप के थ्रू, जो फार लूप का है हमारे पास, कॉलम्स का लूप है, इसी के थ्रू हम लोग हैंडल करते हैं कि हमारे पास ये पूरा का पूरा स्टैटिक जो है प्रिंट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट चेक इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं जो लूप स्टार्ट करता हूँ वो जे इक्वल टू चेक से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चेक इक्वल टू 0 मीन्स कि जे इक्वल टू 0 जब तक आपका ये लेस देन 5 था, आपका यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी। तो हम लोग यहाँ पे ना कर लेते हैं कि आपका जे जो है वो 0 ही रहे जब तक आपके आई लेस देन 5 हो। जैसे ही आपका आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो, देन क्या होना चाहिए, चेक में आपका प्लस प्लस हो जाए, कि चेक में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए। उससे होगा क्या, ये हम लोग यहाँ पे एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5, अच्छा ये हम लोग यहाँ पे क्योंकि 4 टाइम तक हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं कि आई जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू 4 हो उस वक्त तक आपका नहीं चलना चाहिए, उसके अलावा ये आपका चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। तो अब आपके पास ये फर्स्ट जो हाफ है ये सही प्रिंट हो रहा है, बाकी जो हाफ है आपका भी ये एक्चुअली प्रिंट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी है, साथ साथ आप एक्सिक्यूट करते रहते हैं तो आपको चेंजिंग समझ आती रहती है कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग करनी है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके इस लूप में ये हर दफ़ा ये वाला कोड एक्सिक्यूट हो रहा है, हमें हर दफ़ा ये कोड एक्सिक्यूट नहीं करना। जस्ट लूप में जब यूं ही ये इंटर हो, जस्ट उस वक्त हमें जस्ट 1 टाइम एक्सिक्यूट करना होता है। तो आप इसको यहाँ से कट करें और यहाँ पर आप इसको फार लूप जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इसको आप एग्जीक्यूट करें यहाँ पे। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पास इस रो में आपके पास एक स्टैटिक यहाँ पे और प्रिंट होना चाहिए था, जो कि अब रुक गया है क्योंकि हमने चेक को प्लस प्लस कर दिया। अब जे की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, और इस रो में आपके पास 2 स्टैटिक और प्रिंट होने चाहिए थे, जो कि अगर हम लोग ये चेक ना लगाएं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि अगर हम लोग यहाँ पे चेक ना लगाएं तो फिर आप लोग ये एक्सक्यूट करके देख सकते हैं कि आपको इस तरह का ये एक जो पैटर्न है वो प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा कि हर दफ़ा आपके पास इस रो में आपके पास 3 स्टैटिक कम अगेन प्रिंट होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अब हमारे पास फर्स्ट रो में एक स्टैटिक कम प्रिंट हुआ इस चेक की वजह से, दूसरी रो में 2 स्टैटिक कम प्रिंट हुए, तीसरी रो में 3 स्टैटिक कम प्रिंट हुए, एंड चौथी रो में 4 स्टैटिक कम प्रिंट हुए। लेकिन हमें क्या चाहिए कि पहली रो में ही आपके पास 2 स्टैटिक कम प्रिंट हों, दूसरी रो में आपके पास ये 2 स्टैटिक भी प्रिंट ना हो, इट मीन्स कि 4 स्टैटिक प्रिंट हो, तीसरी रो में आपके पास ये स्टैटिक भी प्रिंट ना हो, इट मीन्स कि आपके पास 6 स्टैटिक प्रिंट ना हो। इट मीन्स कि डबल टाइम आपका ये प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर इसको प्लस प्लस करने के बजाय प्लस को 2 से इंक्रीमेंट करते हैं हर दफ़ा, तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। वो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ से कट करता हूँ, देन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करते हैं प्लस इक्वल टू 2 का कर लेते हैं। तो अब अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, तो आपके पास ये पैटर्न जो है वो आ गया है विद इन सिंगल कॉलम लूप, ठीक है। तो अब इसके मज़ीद में भी आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें ना कर सकें, आप मज़ीद इसको प्रैक्टिस करें। तो साथ साथ आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, लाइक पहले मैंने ये कोड जो है वो कॉलम के लूप में लिखा था, तो ऐसा नहीं है कि पहले मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। जस्ट ये है कि इसी तरह जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग करते करते हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अगर मैं यहाँ से कट करके इसको नीचे पेस्ट कर लूँ तो मैं भी कुछ चेंजिंग आ जाए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट जो हमारे पास ये इफ एल्स था, इसको मैंने यहाँ ऊपर कॉलम वाले लूप से कट करके नीचे रो वाले लूप में लिखा है, तो आपका प्रोग्राम ठीक हो गया। देन उसको यहाँ से हमने जो इंक्रीमेंट किया है वो 2 का किया है, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू थी वो आ गई है हमारे पास। अब देन दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमें यहाँ पे स्टैटिक की जगह कोई डिजिट या अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं, तो वो तो सिंपल आपका जस्ट यहाँ पे हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें इंट स्टार्ट इक्वल टू 1 के नाम से। देन यहाँ पे स्टैटिक की जगह आप स्पेस, और देन यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट हमने जो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट प्लस
स्पेस प्रिंट कर दें तो आपके पास वो जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सिंपली इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो आपके पास हर दफ़ा 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 को हमने इंक्रीमेंट करना है साथ साथ, तो आप यहाँ पे स्टार्ट प्लस प्लस कर दें। अब अगेन इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 1 to 25। अब क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 5th रो में आपके पास 4th रो में आपके पास जो डिजिट का साइज़ है वो डबल हो गया, तो इस वजह से पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप 1 की बजाय आप 10 से इनिशलाइज़ करें तो फिर ये आपको पैटर्न सही नज़र आएगा। तो अब आपके पास ये पैटर्न जो है वो ठीक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब आपके पैटर्न की शेप जो है वो भी आपको सही नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे इसी को अल्फ़ाबेट्स में चेंज करना है तो आप यहाँ पे इंटीजर की बजाय इसको करैक्टर कर लें, और देन करैक्टर को इनिशलाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है, ए से इनिशलाइज़ कर लें। देन बाकी कोड आपका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट होता रहेगा आपके पास। इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है ये पैटर्न भी आपको समझ आ गए होंगे। तो लास्ट 3-4 वीडियो से हम लोग पैटर्न प्रिंट करना ही सीख रहे हैं, तो उम्मीद है ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो गई होंगी। तो बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि डायमंड कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।